Here we have discussed about some types of matrix: scalar matrix, diagonal matrix, and identity matrix. First of all, we have to discuss here about what is the principal diagonal, main diagonal और leading diagonal. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जिसपे हम लोगों के पास जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है. स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो. 1 2 3 4 4 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम है. स्केयर मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें जो ये एंट्रीज होती हैं, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री और फोर्थ रो की लास्ट मतलब फोर्थ एंट्री, ये सब जो होती हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल होती हैं. यहाँ पे 1 6 11 16 जो है क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है. प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, इसका A11 A22 A33 A44 इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल कहती हैं. फिर सेकेंडरी डायगोनल आ जाता है. सेकेंडरी डायगोनल अगर ये एग्जांपल उठा के हमने यहाँ पे भी ले लिया है और स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो जो यहाँ उस पर हम लोग यूँ लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, और इस पर इस साइड A14 A23 A32 A41 इस तरह से लेते हैं इसमें. और ये क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी डायगोनल कहलाते हैं. इसमें जिस तरह 4 7 10 13 जो है ये क्या कहला रही हैं, सेकेंडरी डायगोनल. अब हम लोग मैट्रिक्स की एक टाइप को देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स. इसमें हम लोग कुछ एंट्रीज जो होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, ये बात कहते हैं हम लोग कि वो हो सकता है कि कुछ ज़ीरो हों एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल की, लेकिन सब एंट्रीज जो होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की वो ज़ीरो नहीं हो सकती. डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं हो सकती. ये हो सकता है कि कुछ एंट्रीज ज़ीरो हों, लेकिन कम से कम एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल में जो ज़ीरो के इक्वल ना हो. जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, ये प्रिंसिपल डायगोनल हमने कहा ये होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल आ गया. दो एंट्रीज तो इसकी ज़ीरो है लेकिन दो नहीं है. अब तीसरी भी इसमें ज़ीरो हो सकती थी, लेकिन मस्ट है कि एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो. प्रिंसिपल डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो, तो तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है. और डायगोनल मैट्रिक्स में जो हम लोगों के पास प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो ही होती हैं. फिर हम लोगों के पास ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. ठीक है, इसमें हम लोगों के पास जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की सब एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल की ऑल एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल नॉट इक्वल टू ज़ीरो. प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल, कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. और जो ये एंट्रीज हैं वो सिमिलर होनी चाहिए. 2 है तो तब प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 2 ही हो गई. अगर 3 है तो तमाम एंट्रीज 3 ही होंगी. स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की सब एंट्रीज जो होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की वो डिफरेंट होती हैं ज़ीरो से, बट सेम होती हैं. प्रिंसिपल डायगोनल जो एंट्री होगी वो सब एक जैसी एंट्रीज होंगी, बट वो ज़ीरो नहीं होगी, जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है. इसमें भी मस्ट कंडीशन है स्केयर मैट्रिक की होगा, ऐसा स्केयर मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज 1 हों. स्केयर मैट्रिक की होगा अगर 4 रोज़ लेनी है 4 ही कॉलम लेंगे, 3 रोज़ लेनी है 3 ही कॉलम लेंगे, 2 रोज़ लेनी है 2 ही कॉलम लेंगे. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की प्रिंसिपल डायगोनल की सब एंट्रीज 1 ही हों. 1 यूनिटी है तो 1 आइडेंटिटी. और यूनिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की सब एंट्रीज 1 ही होती हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं. अब हम लोग के पास नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है. जिस तरह हमने ऊपर वाले में मस्ट कंडीशन थी कि स्केयर मैट्रिक की होनी चाहिए, इसमें मस्ट कंडीशन ये है कि स्केयर ही हो. ये स्केयर मैट्रिक भी हो सकता है, हम लोगों के पास रेक्टेंगल मैट्रिक भी हो सकता है. स्केयर मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब जिस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह भी हो सकता है 0 0 0 0 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. लेकिन ये भी हो सकता है कि ये रेक्टेंगल मैट्रिक हो 0 0 0 0 0 0 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम. ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक भी हो सकती है. रेक्टेंगल या स्क्वायर मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्री 0 हों उसको नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक कहते हैं. अब आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल